Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss types of sets. आज हम क्लास 11th के तहत टाइप्स ऑफ सेट्स की चर्चा करने जा रहे हैं। पीछे हम लोग सेट्स में व्हाट इज ए सेट्स, हाउ टू डिस्क्राइब ए सेट्स, इसका हम 2 वीडियो डाले थे। आज हम टाइप्स ऑफ सेट्स का बाय डिफिनेशन विथ एग्जांपल जिसे लिखा हुआ है, कुछ और भी एग्जांपल्स हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लिख दे रहे हैं कि बहुत इनिशियल जो बिहार बोर्ड से बच्चे आते हैं उनको थोड़ा सा लिखने में कोई परेशानी हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा लिखते हुए डिफिनेशन चल रहा है, आप लोगों की सुविधा हो। इसके तहत इजिली क्वेश्चन भी बन जाते हैं, हमको फॉलो करना है। तो सबसे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य देंगे। अब टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करते हैं। पहला कहता है एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। एम्प्टी मतलब होता है खाली। एम्प्टी सेट को ही नल सेट कहा जाता है। नल मतलब भी खाली, वॉइड मतलब भी खाली होता है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसी को एम्प्टी सेट कहा जाता है। एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय फाई। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? फाई पढ़ते हैं। एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय फाई। तो क्या पढ़े? ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करता हो, ऐसे ही सेट को एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय फाई। जैसे एग्जांपल देखें, a equal to x such that x belongs to n, नेचुरल नंबर है, एंड x ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3। ऐसा कोई नेचुरल नंबर होगा जो 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा? नहीं हो सकता है। 2 से बड़ा 3 होता है, 3 से छोटा 2 होता है, लेकिन उसके बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। ऐसे सेट को हम लोग फाई लिखते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इसको हम एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। यह मेरा हुआ एम्प्टी सेट। अब इसी में कहता है नॉन एम्प्टी सेट। जो एम्प्टी ना हो उसी को नॉन एम्प्टी कहते हैं। मतलब ए सेट विच हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक सदस्य जरूर हो। ए सेट विच हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक सदस्य जरूर हो, उसी को नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। ए इक्वल टू 2, 3 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई कम से कम एक एलिमेंट हम लोग जरूर लिखते हैं। अब आते हैं सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन मतलब, सिंगल मतलब क्या होता है? एक होता है। तो ए सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट। ए सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट मतलब कि ऐसा सेट जिसमें केवल एक सदस्य होते हैं, उसी को हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। ए सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। जिसमें केवल एक सदस्य होते हैं उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे देखें, सेट ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री एक ही होते हैं। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री क्या है? एक है, तो उसी को हम सिंगलटन सेट कह सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स ग्रेटर देन 2 और लेस देन 4। मतलब एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो ऐसी संख्या 3 हो जाएगी। एक एलिमेंट हुआ, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। अब इसी में एक होता है, इसी प्रकार अगर हमने लिखा नहीं है, पेयर सेट होता है। तो पेयर मतलब जोड़ा। ए सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसमें केवल 2 एलिमेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेयर सेट। जैसे इस एग्जाम्पल को ए इक्वल टू 2, 3 को हम लोग पेयर सेट कह सकते हैं, इसको पेयर सेट कहते हैं। अब आते हैं फाइनाइट सेट की चर्चा। फाइनाइट मतलब होता है निश्चित। ए सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। यहाँ लिखा होगा ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट्स। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? फाइनाइट होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइनाइट। जैसे सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं? और काउंटेबल है, 8 हम लिखते हैं। अब सेट ऑफ, जैसे कि सेट ऑफ पीपल्स, लेफ्ट से मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में रहने वाले
लोगों की संख्या, ये भी फाइनाइट है, क्योंकि जब देश की जनसंख्या को हम गिन सकते हैं तो हम लोग अपने शहर की जनसंख्या को भी गिन सकते हैं। ठीक है। सेट ऑफ ऑल एनिमल्स लिव्स ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जंतु, उसको भी हम लोग गिन सकते हैं। ये सब क्या हो गए? फाइनाइट सेट्स हो गए। उसी प्रकार सेट ऑफ नेचुरल नंबर को भी हम कह सकते हैं कि फाइनाइट सेट है, सेट ऑफ होल नंबर भी फाइनाइट सेट है। अब हम चर्चा करते हैं इनफाइनाइट सेट। ए सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। अब ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? इनफाइनाइट, जिसको काउंट न कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, स्टार्स इन द स्काई, मतलब कि आकाश की तारे कितने होते हैं? अनंत होते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट क्या हो गए? वो भी हो गए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, मतलब कि वृत्त के परिधि पे जितने पॉइंट, ये सब इनफाइनाइट हो गए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। दिस टाइप्स ऑफ सेट्स हम चर्चा कर रहे हैं। इसी में अब आता है इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स क्या कहता है? Two non-empty sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements. दो non-empty sets हो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? सेम होते हैं, और एलिमेंट भी सेम होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वल सेट्स कहते हैं। इट इज रिटेन एज A इक्वल टू बी, इसको A इक्वल टू बी से लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में A इक्वल टू 1 2 3 या B इक्वल टू 2 1 3, तो आगे पीछे इमेटेरियल होता है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम एक और चीज़ जानते हैं, इन ए सेट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। दैट मीन्स कि एक एलिमेंट को दो बार हम लोग नहीं लिख सकते हैं। अब कहता है अगला 7th में, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर, the total number of finite set A is called cardinal number of a set. फाइनाइट सेट A कोई होता है, उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जो काउंट करते हैं उसी को कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट कहा जाता है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट काउंटेबल होनी चाहिए। A is called the cardinal number of a set. It is denoted by Na, इसको Na से डिनोट किया जाता है। जैसे अब सेट ऑफ वॉवेल्स A E I O U, तो वॉवेल्स कितने होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? 5 होते हैं। इसको काउंट कीजिए तो नंबर ऑफ A इक्वल टू क्या लिखे? 5 लिखे। अब इसी में आता है इक्विवेलेंट सेट्स। द टू फाइनाइट सेट्स A and B are said to be an equivalent sets if number of A इक्वल टू नंबर ऑफ B। लेकिन दो सेट हो, दोनों का कार्डिनल नंबर, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम होते हैं उसी को इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। यह जरूरी नहीं कि दोनों का एलिमेंट सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होनी चाहिए। A इक्वल टू 1 3 5 7 9, 5 एलिमेंट हुए। B में भी A E I O U 5 एलिमेंट हुए, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B इक्वल टू 5, देयरफॉर A and B आर इक्विवेलेंट सेट्स। यह मेरे बेसिक सेट्स हो गए। अभी बहुत सारे पढ़ने हैं, सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, सुपर सेट है, इन सब की चर्चा करना है। इंटरवल्स के बारे में पढ़ना है, बहुत पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक 11th के लिए इतना पे हम लोग क्वेश्चन जरूर बना लेते हैं। बेसिक नॉलेज है, इस तरह से हम लोग सेट्स के टाइप्स को मैंने पढ़ा। तो पढ़ना है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी धीरे धीरे समझ सकते हैं, और लिख करके इसे नोट्स बना के भी आगे अच्छा भविष्य के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।